दोस्तों नमस्कार। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया है। क्या सिर्फ भारत पे लगाया है या बाकी सभी देशों पे लगाया है? और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह कई चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा। अभी एक ही दिन हुआ है, अगर हम आज आकलन करें तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन किस तरह से आने वाले दिनों में चीजें अनफोल्ड होंगी इसको समझना जरूरी है। इसीलिए आज जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाया ये करीब 10 स्लाइड्स हैं। इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर देश के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए, उसका जस्टिफिकेशन क्या था, और अगर आप भारत को इस पूरी दुनिया के चेस में रख के देखेंगे, इस गेम प्लान में हम कहां खड़े हैं। क्या मेक इन इंडिया अब सक्सेसफुल हो पाएगा? अगर हमें मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है तो हमें क्या कदम उठाने होंगे? मुझे लगता है इन बातों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं, आपका रोजगार भी इन चीजों से प्रभावित हो सकता है। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, ना पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, ना ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, ना मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा गेम प्लान तैयार है? कंपनी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर क्या हम तैयार हैं? सवाल आज इस बात का है। इसलिए आज शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जो 26% ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है, इसका हमारे लिए क्या मतलब है और आने वाले दिनों में भारत के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। ये एक प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ऐसे कई बनाऊंगा मैं, अलग अलग सेक्टर के बनाऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ टैरिफ की बात करी है। नॉन टैरिफ के ऊपर भी अमेरिका की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो वो चाहते हैं भारत के पॉलिसी मेकर्स उसको एड्रेस करें। उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले हर वीडियो को देखें। अगर आप व्यापार से संबंधित हैं, आपका रोजगार व्यापार से संबंधित है, आप पॉलिसी मेकिंग में हैं, तो आपको बहुत सारे इनपुट विद एविडेंस मैं आपको दूंगा, ताकि आप उसको सोच सकें और आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी कर सकें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के ऊपर 26% यूएस डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? टैरिफ चार्ज टू द यूएस। यूएस के ऊपर हम कितना टैरिफ लगाते हैं? करेंसी मैनिपुलेशन एंड ट्रेड बैरियर। जो ट्रेड बैरियर और करेंसी मैनिपुलेशन का फैक्टर इन करके जो अमेरिकन सरकार ने कैलकुलेट किया है वो है पहला कॉलम, और इसके बाद एक्चुअल उन्होंने कितना लगाया है ये है दूसरा कॉलम। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें बहुत हैं जिसको हमें समझना होगा। भारत के लिए वो कहते हैं कि जो एवरेज टैरिफ भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे लगाता है, टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर प्लस करेंसी मैनिपुलेशन, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये करीब 52% बनता है, 52% बनता है। इसीलिए हम डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा हम आधा लगा रहे हैं, दैट इज 50%, 26% ऑफ 52, जो 50% ऑफ 52 दैट इज 26%। तो इसीलिए अब ये भारत के ऊपर 26% टैरिफ है। अब बाकी देशों में क्या है उसकी पूरी लिस्ट जारी हुई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि उनका उसका असर आपके व्यापार पे पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन, हम चाहते थे कि दुनिया से लोग आए और भारत में इन्वेस्ट करें और फिर यहां से एक्सपोर्ट करें। आज स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ 26% टैरिफ है, यूरोपियन यूनियन पे 20% टैरिफ है। तो टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान यूरोप से महंगा है। इसके अलावा अगर हम देखें, जहां पे भी हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जहां पे हमारे एफटीएज हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से भारत को चौकन्ना होना पड़ेगा। ज्यादातर जिन कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए है उनका जो टैरिफ है वो हमसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इससे कैसे भारत के मेक इन इंडिया पे असर पड़ने वाला है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हमें लगता है कि शायद हम डोमिनेट कर रहे थे या अमेरिका को हम कह रहे थे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो उस पे लगेगा 26%, जबकि ब्राजील से जाएगा उस पे लगेगा 10%।
हम कहते थे कि हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन हम इजराइल में देखें तो वहां पे 17% है, हमारे यहाँ 26% है। इसी तरह से हम ऑटो कंपोनेंट्स और मशीन पार्ट्स की बात कर रहे थे कि इंडिया से ऑटो कंपोनेंट जाएगा, हमारे यहाँ 26% टैरिफ लगा है, जबकि टर्की में 10% लगा है। इसको समझना जरूरी है। अब बात आती है दुबई और यूएई को लेकर। बहुत सारे लोग जाकर फ्री ट्रेड जोन में काम करना चाहते हैं दुबई में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट मैं दुबई में करूं या भारत में? भारत में 26% है और दुबई में 10%। 10% टैरिफ वहां है, बाकी इनकम टैक्स नहीं है, बहुत सारी सहूलियत है, सब कुछ है। तो एक मैन्युफैक्चरर अब दुबई में इन्वेस्ट करेगा या इंडिया में, अगर उसको अमेरिका एक्सपोर्ट करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम इजिप्ट की बात करते हैं, जब टेक्सटाइल और कॉटन की बात करते हैं तो इजिप्ट में 10% है। नेपाल, हम सार्क कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां पे 10% है। तो क्या भारत की कंपनियां नेपाल में जाके इन्वेस्ट करेंगी, वहां पे असेंबल करेंगी और वहां से जब वो एक्सपोर्ट करेंगी नेपाल से, तो वहां पे 10% टैरिफ लगेगा, जबकि भारत में अक्रॉस द बोर्ड 26% टैरिफ है। तो क्या भारत की कंपनियों को नेपाल जाके इन्वेस्ट करना सस्ता रहेगा, लाभकारी रहेगा अगर उनको अमेरिका एक्सपोर्ट करना है, या भारत में ही बनाए रखना है? और नेपाल में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सार्क एग्रीमेंट है, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी हो सकता है। तो क्या नेपाल में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल होगा बनिस्बत भारत के, अगर वहां की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई वगैरह ठीक कर देती है तो? इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान। कहने को ईरान अमेरिका का दुश्मन है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहने को ईरान अमेरिका का दुश्मन है, दोनों में बनती नहीं, लेकिन टैरिफ कितना लगाया है? मात्र 10%। अब ये चीज इंटरेस्टिंग है कि आप चाहते हैं कि उस कंट्री से आप बातचीत ना करें, आप उस कंट्री को साइडलाइन करना चाहते हैं, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आती है तो वो मात्र 10% है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी जो छोटे देश हैं उनके ऊपर भी 10% के आसपास टैरिफ है। अब ये सब अगर हो रहा है तो भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमें चौकन्ना होना पड़ेगा? सबसे पहली बात, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑन द टैरिफ इंपोज कंट्री, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फर्क पड़ेगा, क्योंकि हायर टैरिफ होगा, इससे इंडियन गुड्स जो भी होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे और जो अमेरिकन बायर है वो अल्टरनेट ढूंढेगा। अगर उनको कॉटन देखना है तो क्या वो इजिप्ट जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग बेस देखना है तो क्या वो दुबई देखेंगे? कहीं और देखेंगे जहां से उनको सस्ता पड़े। फार्मास्यूटिकल में 17% इजराइल में है। चाइना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहां की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है, उस पर अगर वो कस्टम ड्यूटी लगा भी लेते हैं तो हमारे यहाँ से शायद सस्ता ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो भारत की तरफ से सप्लाई होती है, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट्स, हमने टर्की का देखा, टर्की सस्ता है। बाकी ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैक्सिको है, ब्राजील है, जहां पे टैरिफ या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्लस टैरिफ अगर हम जोड़ें तो सस्ता पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? क्या भारत की तरफ से जाने वाला माल बचेगा या वहां का बायर अल्टरनेट वेंडर ढूंढने का प्रयास करेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, ट्रेड पार्टनर्स विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल डंप इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं, अगर मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, जैसे इन सब देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, जापान से, कोरिया से, ईस्ट एशिया के देशों से, हम सब ने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इन पे सब पे टैरिफ लग गया, इन सब पे टैरिफ भारत से भी ज्यादा है। अब अमेरिका इनका प्रोडक्ट जाएगा नहीं। इन्होंने टैरिफ ज्यादा क्यों रखा था? क्योंकि इनको चाइना से अपनी इंडस्ट्री को बचाना था, इसलिए इन्होंने टैरिफ को ज्यादा रखा। अब वो उनके गले की फांस बन गया। ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बढ़ाने से अब क्या होगा? यहां जो माल पहले अमेरिका जाता था, अब वो सारा माल कोशिश ये करेंगे थ्रू एफटीए भारत में डंप करें। तो भारत की लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा? क्या हम वहां से ज्यादा एफिशिएंट हैं? हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? क्या हमारे कानून ज्यादा सक्षम है? बिजली पावर सप्लाई हमारी यहाँ बेहतर है? ब्यूरोक्रेसी और करप्शन का क्या हाल है? इन सब बातों को अगर हम देखें तो ये समझ में आएगा कि क्या एफटीए करने वाले देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो अब वो
इंडिया में भी डंप कर सकते हैं अगर उनका सरप्लस वहां नहीं जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नया डायनेमिक शुरू होगा कि अगर माल अमेरिका नहीं जा रहा है तो क्या भारत में डंप किया जाएगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी एफटीए साइन किया हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, और खासकर इन देशों के साथ जापान, साउथ कोरिया, आसियान कंट्री, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सार्क एटसेट्रा, ये सब कंट्रीज जहां पे भी उनको दिक्कत आएगी, क्या वो सरप्लस भारत में डालेंगे? इसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, खासकर आईटी प्रोडक्ट्स में, टेक्सटाइल्स में, फैशन गुड्स में, वो कई जगह मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अगर भारत से इंपोर्ट करना अमेरिका में महंगा हो गया तो क्या वो भारत से इंपोर्ट करेंगे या किसी और कंट्री से करेंगे? मान लीजिए एक कंपनी है जो दुबई में भी मैन्युफैक्चर करती है, भारत में भी करती है, वो अब दुबई से इंपोर्ट करना पसंद करेगी क्योंकि वहां टैरिफ सिर्फ 10% है और भारत में 26% लगेगा। ये चीजें भी आने वाले दिनों में डायनेमिक्स को बदलेंगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कंपनियां तो अपना डिसीजन लेंगी, भारत सरकार उनको रोक नहीं सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर कुड बी हिट। अब कौन कौन से सेक्टर होंगे जिन पे डायरेक्ट हिट होगा, जो मेजर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एपरेल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी हार्डवेयर एंड सर्विसेज, स्टील, फार्मास्यूटिकल, और जो छोटे मोटे सेक्टर हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, कारपेट्स, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में एक चेस गेम चल रहा है ट्रेड को लेकर, और जो हम आज बात कर रहे हैं वो है इंडिया और अमेरिका आमने सामने। अब इस पूरे चेस गेम में भारत की चाल क्या होगी? अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी, 26% टैरिफ लगा दिया। अगला कदम अब भारत क्या उठाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग हमेशा पॉलिटिकल रीजंस के कारण डिसीजन नहीं ले पाते। कहीं किसी को बुरा लग जाएगा, किसान सड़क पे आ जाएंगे, मजदूर हड़ताल पे चले जाएंगे, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। हम इन चीजों से डरते रहे और पूरी इकोनॉमी को इनएफिशिएंट बनाते रहे। मंडी सिस्टम हम हटा नहीं पाए, क्योंकि मंडी पे ही अगर 6 से 10% टैक्स लग जाता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या व्यापार करोगे? तो हर आदमी जहां बैठा है वहीं पे रेंट सीकिंग माइंडसेट से बैठा है, उसको एफिशिएंसी, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस क्राइसिस को क्या भारत सरकार एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकती है? अगर ऐसा है तो इस बात का फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि जैसे कहा जाता है, गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। अगर भारत सरकार, मोदी सरकार ने सही निर्णय लिए तो इसका राजनीतिक फायदा भी होगा, क्योंकि देश में इन्वेस्टमेंट्स आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो वही है कि हम महंगाई कम करेंगे और रोजगार देंगे। रोजगार अगर आप नहीं दे पाए और जब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, महंगाई बढ़ गई, तो पॉलिटिकली सुसाइडल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के इस चेस गेम में हम अपनी बाजी चलने को और खेलने को तैयार हैं? क्या हमारा मेक इन इंडिया एजेंडा सक्सेसफुल होगा? कल का वीडियो अगर आप मेरा देखें, मैंने उसमें डिटेल में कहा था कि मेक इन चाइना और मेक इन अमेरिका दोनों इतने एग्रेसिव हैं। उन दोनों चीजों को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं मेक इन इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करूं। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज भारत से ज्यादा इंसेंटिव दे रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं और बेनिफिट्स दे रही हैं, तो मैं भारत क्यों आऊं? क्या भारत अपने आप को एक कंपेलिंग केस बना सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए? आज सवाल ये है। अब देखना यह है कि भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कदम उठाते हैं। हम भी नजर रखेंगे, आप भी रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।